इतने सारे माल्टे और बिल्कुल गांव के नेचुरल माल्टे हैं ये। तो जिसको भी माल्टे खाने हैं, गांव के संतरे खाने हैं, तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करना, मैं उनको दे दूंगी, लेकिन मैं दे पाऊंगी लोकल वालों को ही। तो यहाँ देखो, तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा कि आज मैं पहुँच गई हूँ कोटद्वार। और गांव में भी हम काफ़ी दिन रहे, हमने बहुत ही इंजॉय किया। जैसे भी किया मैंने आप लोगों तक शेयर किया। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को शेयर करना। गाँव में हमारे जितने भी दिन थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही इंजॉय करा। ऐसे होता है ना, मायके में जाके कुछ अलग ही बात होती है, मस्ती, पुरानी बातें वही यार, हंसी मजाक तो हम लोगों के बीच में भी ऐसे चलता रहता है। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ कोटद्वार। और गांव के हिसाब से कोटद्वार में बिल्कुल भी ठंड नहीं है, क्योंकि गांव में तो थोड़ा बहुत ठंड है। वहाँ ना दिन में तो अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह शाम ठंड है वहाँ। खैर गांव में तो मई जून के महीने में भी ठंड रहती है, तो ये तो फिर भी फरवरी का महीना है, तो उसके हिसाब से ना कोटद्वार में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तो मेरा बेटा, एक छोटा वाले बेटा जा रखा मेरा स्कूल। अब बड़े वाले बेटे के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो आ तो गया है कहीं से, अभी मतलब पेपर दे के तो आ गया है, लेकिन अभी कहीं अपने दोस्त के घर जा रखा है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कोटद्वार का मौसम। तो मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप, मेरे हाथ में है मेरा कपड़ों का बैग, जिसको कि मैंने सुबह से धो रखा था। क्योंकि ना मैं जब कहीं से आती हूँ तो मैं सारे कपड़े भी धोती हूँ और बैग वगैरह भी धो देती हूँ, क्योंकि बैग भी ना काफ़ी गंदा हो जाता है, बस मैं इधर फेंको उधर फेंको। कपड़े तो मैंने सुबह धो दिए थे। तो अभी मैं छत में जाती हूँ, छत में दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। और बहुत सारे कपड़े भी धो रखे मैंने, इसको डाल के भी आती हूँ और आपको यहाँ का मौसम भी दिखा देती हूँ। तो फिलहाल कोटद्वार का नज़ारा ये देखो। गांव में तो बहुत सारी चीज़ें होती थी दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो जो भी है कोटद्वार में मैं आपको यही दिखा सकती हूँ। और इधर से पहाड़ भी दिख रहे हैं, और हमारे घर की रोड भी पूरी क्लियर बन गई। उस दिन आधी बनी थी, तो अब पूरी क्लियर बन गई है। तो फिलहाल तो छत में आ रखी हूँ। और अब दिखाती हूँ कि मैंने कितने कपड़े धो रखे हैं। तो ये देखो, इतने ये धो रखे हैं, और बाकी धो रखे हैं ये, जो कि बहुत ही अच्छी धूप भी लगी है, तो सूख भी गए कपड़े। यहाँ देखो, ये यहाँ पे धो रखे बच्चों के स्कूल की ड्रेस। और ये देखो पहाड़, ये दे। तो चलो, मौसम तो आप लोगों ने देख दिया है। कपड़े भी मेरे सूख ही गए हैं, बैग वहाँ टांग दिया। इनको मैं थोड़ी देर पहले पलटने आई थी, तो कपड़े भी सूख ही गए हैं। तो चलो फ़िलहाल चलती हूँ नीचे। और आप लोगों को पता होगा, जब घर से बाहर जाओ तो घर की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। तो चलो घर के नीचे दिखाती हूँ आपको घर की हालत। तो फिलहाल दोस्तों, अब मैं नीचे आ गई हूँ और मैं नीचे दिखाती हूँ। और ना हमारे घर का बहुत ही बड़ा नुकसान हो रखा है। नुकसान हो क्या हो रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे होता है ना, जब घर पे ना रहो ना 2-4 दिन, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जबकि हमारे घर में मेरे हस्बैंड भी थे और मेरी सासू जी भी थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने क्या कर रखा है आपको दिखाती हूँ। तो देखो, यहाँ देखो, ये रहा हमारा एक रूम है ये, जहाँ पर कि मेरा बेटा पढ़ाई करता है। और तो यहाँ देखो दोस्तों, लाइट खोलते पहले। तो ये देखो, ये रहा अमन का कंप्यूटर। और यहाँ पे उसका यूपीएस है, लेकिन उसका सीपीयू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सीपीयू कर दिया उसने ख़राब। अब क्या ख़राब करा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने खुद ही बनाने के लिए भी दे रखा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सीपीयू कहाँ कर ख़राब हो गया, लेकिन मैंने बनाने के लिए भी दे दिया। और यहाँ पे उसने खुद के ही अपने 300 रुपये निकाल के रखे हैं ये। जैसे हम उसको कभी पॉकेट मनी के लिए देते हैं, तो उसको पता है कि मेरी गलती है, तो उसने खुद ही अपने पैसे निकाल के यहाँ पे रखे हैं। तो ये उसने बनाने के लिए दे रखा है। अब उसको ये पता नहीं कि इस पर कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ देखो, बच्चों की लापरवाही, बच्चों की लापरवाही क्या, अगर हम घर पर ना रहें तो बच्चे कुछ ऐसे ही करते हैं। तो फिलहाल मैंने उससे अभी ढंग से पूछा भी नहीं, तो उसने बोला मम्मी ख़राब हो रखा है, लेकिन मैं बनाने के लिए दे रखा है। अब देखते हैं शाम को आएगा बन के, या फिर पता नहीं कब तक आएगा, आता है, लेकिन देखते हैं।
बनेगा भी कि नहीं बनेगा। अब उसने क्या लोड करा, अब क्या करा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल आप लोग बने रहना मेरे साथ। और गांव से मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने क्या क्या दे रखा है। और मतलब आप लोगों के सामने मैं अपना घर का जो बैग ला रखा है उसको आप लोगों के ही सामने खोलूँगी। कपड़ों का बैग तो मैंने खोल दिया, कपड़े तो मैंने धो धा के छत में रख दिया। बाकी जो वैसा सामान है उसको मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल आप लोग बने रहना मेरे साथ और मैं कर लेती हूँ घर का कुछ काम। तो फिलहाल दोस्तों मेरा घर का काम हो गया है, सुबह का काम तो हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों का तो डेली एक ही काम रहता है, घर की सफाई। तो फिलहाल मेरा काम हो गया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं घर गांव से क्या क्या लेके आई हूँ। वैसे तो मेरा ये ब्लॉग थोड़ा लेट ही आ रहा है क्योंकि कुछ सामान ऐसा था कि जो हम लोगों ने यूज़ भी कर लिया, खा भी लिया है, तो कुछ रह रखा है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो ये है मेरे हाथ में थैला, इसमें से दिखाती हूँ मैं कि क्या ला रखा है मैंने। और इसमें से ना इतने संतरे मैंने निकाल दिए हैं, जो मैंने कहा इनको टोकरी में रख दिया मैंने, ये खाने के लिए हैं। तो इनको फ़िलहाल मैंने अलग से रखे हुए थे क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लेट ही आ रहा था। तो इसमें भी है, वैसे तो इसमें भी माल्टे ही दे रखे हैं मेरी मम्मी ने। पूरा पलट देती हूँ पहले, इसमें कुछ ऊपर कुछ सामान है। मेरी मम्मी के हाथ में ना जो सामान आता है मेरी मम्मी वही डाल देती है बैग में। ये है मूली, ये भी है मूली, ये है क्या बोल देखने यार, सरसों का बीज तड़का लगाने के लिए। और इसमें है नींबू हरे हरे। और बाकी ये भी सारे, इसमें भी सारे माल्टे ही हैं। ये देखो आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें भी पूरे माल्टे ही हैं। तो ये माल्टे मेरे लिए भी हैं और मेरी बहन के लिए भी हैं, जो कि मुझे आधे इनमें से मेरे को देहरादून पहुंचानी है। तो देखते हैं किसके हाथों भिजवाती हूँ। तो फिलहाल यही था मेरा सामान गांव से लाया हुआ, और कुछ कुछ हमने यूज़ कर दिया। और एक और चीज़ लाई थी मैं, ये मैं आप लोगों को, तो ये एक मेरी मम्मी ने, जैसे आप लोगों ने मेरे इससे पहले मतलब गांव के ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी मम्मी ने हमारे लिए बोला था कि कह रही मैं तुम्हारे लिए अरसे बना दूंगी। लेकिन मेरे ही कारण मेरी मम्मी लोगों ने अरसे नहीं बनाए, क्योंकि मैंने कहा कि कोटद्वार में अरसे मिल जाते हैं। यहाँ हर दुकानों में, मतलब हर दुकान, मतलब मिठाई की दुकान में अरसे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अरसे वगैरह मत बनाओ। और आजकल ना गर्मियों में बच्चे या फिर इतने पसंद करते भी नहीं हैं, तो मैंने कहा अरसे मत बनाओ। तो मेरी मम्मी ने बना रखा था हमारे लिए ये अरसे के जैसे ही होता है। ये देखो, इसको हम गढ़वाली में बोलते हैं खौक, मतलब ये सेम वही होता है। तो ये बना रखा था। कितने दिन तक भी रहेगा, ये कभी भी ख़राब नहीं होता फ्रिज में रखते। इसको मैंने फिलहाल फ्रिज में रखा था। और एक एक कटोरी हमने सुबह अभी गर्म करके खा लिया था। तो ये रहा, बच्चे जा रखे मेरे स्कूल, मेरी सासू जी भी जा रखी है, पता नहीं पड़ोस में जा रखी है कहीं। तो मैं हूँ घर पे। मैंने कहा थोड़ा मैं बैग खोल के दिखा देती हूँ। बाकी छत में मेरे कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ ना अच्छा मौसम हो गया, मतलब कभी धूप आ जा रही है, कभी बादल लगी हुई है। तो फिलहाल माल्टे खाते हैं। और तो फिलहाल तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, धूप आ रखी है। तो मेरे हाथ में है ये माल्टे। जब तक मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक इनकी बना देते हैं कचमोली। और अब ना मौसम धीरे धीरे गर्मियों के जैसे आने लग गया, तो गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये। तो फिलहाल मैं इनके बनाती हूँ कचमोली। चाहे कचमोली बनाऊँ, चाहे ऐसे ही काट के रख दूँ बच्चों के लिए। तो बस यही था मेरे आज के ब्लॉग में। और बाकी गाँव का जितने ब्लॉग मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो बस फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी मुझे कहीं किसी के घर जाना है, तो फिलहाल मैं जाती हूँ वहाँ। और आपको मिलती हूँ कल के नेक्स्ट नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।